Hello friends, welcome back my YouTube channel Wanasoka English Study. Today we are just going to learn present compulsion sentences. आइए समझते हैं guys present compulsion sentences. आपको एक compulsion का वर्ड निकल के आया है, यहाँ पे देखने को मिलता है। compulsion का मतलब व्यवस्था, अनिवार्यता, मजबूरी है। ठीक है, इस मजबूरी वाले सेंटेंस में हम लोग कंपल्सन यूज करते हैं। तो आज का जो कंपल्सन सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंपल्सन है, प्रेजेंट में होंगे और प्रेजेंट का ही यूज करेंगे। जैसे आज अंग्रेजी सीखना कंपल्सन हो गया है। ठीक है, आज अंग्रेजी सीखना अनिवार्य हो गया, व्यवस्था है कि आपको अंग्रेजी सीखना ही पड़ेगा। तो आइए समझते हैं इसको स्ट्रक्चर। सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद हेज। हैव या हेज दो में से किसी को एक को लेना है। उसके बाद टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उस फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसी भी एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। आइए समझते हैं हिंदी में। देखिए हिंदी में हम लोग बोलते हैं मुझे सीखना है, मुझे सीखना होता, सीखना पड़ता है, मुझे सीखना होता है। ठीक है, मुझे सीखना होता है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना पड़ता है, मुझे सीखना होता है। इन तीनों का सेंटेंस का अंग्रेजी में मात्र एक ही सेंटेंस होंगे, एक ही तरीके से बोलना होगा। जैसे आई हैव टू लर्न। ठीक है, आई हैव टू लर्न। आइए समझते हैं इस स्ट्रक्चर को और भी एग्जाम्पल में। जैसे मुझे सीखना है तो बोलेंगे मुझे सीखना है तो आई हैव टू लर्न। अगर हमको बोलेंगे मुझे अंग्रेजी सीखना, अभी अंग्रेजी बहुत कंपलसरी हो गया है कि आपको अंग्रेजी सीखना ही पड़ेगा, आपको मजबूरी है सीखना। तो मुझे अंग्रेजी सीखना है तो बोलेंगे आई हैव टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है मुझे अंग्रेजी बोलना सीखना है, तो मुझे अंग्रेजी बोलना सीखना है के लिए हम लोग बोलेंगे आई हैव टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। गाइज यहाँ स्पीकिंग जो है यहाँ एडवर्ब का काम, सॉरी एग्जेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट है मुझे अंग्रेजी धारावाही बोलना सीखना है तो बोलेंगे आई हैव टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। धारावाही को बोलते हैं गाइज फ्लुएंटली, और बोलना को, ठीक है, फ्लुएंटली बोलते हैं। और बोलना का होता है, क्या होता है, स्पीक, तो उसी का स्पीकिंग यूज किए हैं, जिसे यहाँ पे नाउन एग्जेक्टिव का काम कर रहा है। और यहाँ फ्लुएंटली क्या है, ये एडवर्ब का काम करता है। आइए समझते हैं गाइज यहाँ पे कि किस में हम हैज और हैव यूज करें। देखिए सबसे पहले यहाँ आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम, इन सारे के साथ हैव यूज करेंगे। और जो सब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल होगा। प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा। इतना तक समझ में आ गए हैं। तो आइए समझते हैं आगे की ओर, देखेंगे आगे यहाँ पे। तो देखिए गाइज उसके बाद ही है, ही, सी, इट, राम, इसके साथ हम लोग यूज करेंगे हेज। और ये जो है ये होगा, क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज करेंगे। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब एक होगा, सिंगल होगा, उसके साथ हम लोग हेज यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पांचवा सेंटेंस में, जैसे उससे अंग्रेजी बोलना सुधार करना, उससे अंग्रेजी बोलना सुधार करना यानी ठीक करना है तो बोलेंगे ही हैज़। देखिएगा ही के साथ हैज़ यूज करेंगे तो ही हैज़ टू इम्प्रूव स्पीकिंग इंग्लिश। गाइज इतना तक समझ में आ गया। अगर हमको नेगेटिव बोलना हो या नेगेटिव कहना हो तो हम लोग सब्जेक्ट सबसे पहले यूज करेंगे, उसके बाद हैव या हैज दो में से किसी को एक को यूज करेंगे, उसके बाद नॉट यूज करेंगे, उसके बाद कोई टू है ना, टू यूज करेंगे, उसके बाद कोई भी एक्शन, कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो देखिए गाइज यहाँ पे देखेंगे, जैसे मुझे नहीं सीखना है, मुझे नहीं सीखना पड़ता है या मुझे नहीं सीखना होता है, तीनों का इंग्लिश क्या होगा, आई हैव नॉट टू लर्न, आई हैव नॉट टू लर्न। गाइज आगे हम लोग समझेंगे इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे, यहाँ जाइए, देखिए एक फर्स्ट सेंटेंस है मुझे, यहाँ पे देखेंगे मुझे नहीं सीखना है तो बोलेंगे आई हैव नॉट टू लर्न। ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे सेकंड सेंटेंस में मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना है तो बोलेंगे आई हैव नॉट टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं सीखना है तो बोलेंगे आई हैव नॉट टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है फोर्थ में मुझे अंग्रेजी धारावाही बोलना नहीं सीखना है तो बोलेंगे आई हैव नॉट टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। गाइस जिस चीज़ को नहीं करना है उस चीज़ को हम लोग नोट लगाकर कंपल्सन बनाते हैं और नोट लगाकर बोलते हैं। ठीक है,
जिसे हमको कोई बाध्य कर रहा है, कोई आपको ज़बरदस्ती कर रहा है, मजबूरी है, तो उसको मजबूरी है कि उसको नहीं करना है, उस तरीके सेंटेंस में हम लोग यूज करेंगे। तो गाइज आइए समझते हैं नेक्स्ट में यहाँ पे कि जब भी हम लोग ये चीज़ हम लोग सीख लिए हैं कि नॉट है कि आई वी, ठीक है, आई वी यू दे राम एंड श्याम हैव यूज करेंगे जिसे प्लूरल सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट है ही सी, ठीक है, ही सी इट राम हैज यूज करेंगे जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। नेक्स्ट है इसमें देखेंगे सिंगुलर में तो उसे अंग्रेजी बोलना नहीं सुधार करना है, तो बोलेंगे ही हैज़ नॉट टू इम्प्रूव स्पीकिंग इंग्लिश। या हम लोग इसको एक साथ में बोलना चाहेंगे हैज़ नॉट और हैव नॉट को, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हैज़ नॉट, तो बोलेंगे क्या ही हैज़ेंट इम्प्रूव स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है गाइज, अगर हमको हैव आ जाएगा तो हैवेंट बोलेंगे, अगर हैज आ जाएगा हैज के साथ नॉट और हैव के साथ नॉट, अगर हैव के साथ नॉट आता है तो हैवेंट और हैज के साथ नॉट आता है तो हैजेंट। गाइज आइए हम लोग इसको इंट्रो में कैसे बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग किस तरीके से बोलना पड़ेगा, किस तरीके से हम लोग बोलेंगे, ठीक है, इंट्रोगेटिव में। तो देखिए गाइज इंट्रोगेटिव में हम लोग को बोलना है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो है हैव और हैज बाहर रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे टू यूज करेंगे और टू के बाद हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ यूज करना है। आइए समझते हैं यहाँ एग्जांपल, क्या मुझे सीखना है, क्या मुझे सीखना पड़ता है, क्या सीख, यहाँ मुझे जो है छूट गया, तो बोलेंगे क्या मुझे सीखना होता है, तो बोलेंगे हैव आई टू लर्न। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, क्या मुझे सीखना है, तो बोलेंगे हैव आई टू लर्न। देखो यहाँ क्या है, क्या है तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है, जब भी क्या हिंदी सेंटेंस में रहे तो उसका हेल्पिंग वर्ब बाहर रखना है। आइए समझते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, क्या मुझे अंग्रेजी सीखना है, तो बोलेंगे हैव आई टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है क्या मुझे अंग्रेजी बोलना सीखना है, तो बोलेंगे यहाँ पे आपको हैव बाहर रखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ सबसे पहले यहाँ हैव लिखेंगे, हैव आई, उसके बाद टू यूज करेंगे, हैव आई टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मुझे अंग्रेजी धारावाही बोलना सीखना है, तो बोलेंगे हैव आई टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। तो गाइज इस तरीके से हम लोगों ने देखें कि इंट्रोगेटिव किस तरीके से बना है, नेगेटिव किस तरीके से बनाना है, तो ये हम लोग देख लिए। आइए समझते हैं दोनों एक साथ अगर रहे तो हम लोग किस तरीके से बोलना पड़ेगा। तो देखिए गाइस है ना, ये समझ लेते हैं, यहाँ भी वही चीज़ है, देखिए इसके साथ में हम लोग हैव यूज करेंगे और इन सभी के साथ में हैज, और देखेंगे अगर हैज यूज करेंगे तो बोलेंगे हैज ही, देखिए क्या उसे अंग्रेजी बोलना सुधार करना है, तो बोलेंगे हैज ही टू इम्प्रूव स्पीकिंग इंग्लिश। गाइस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बात कर रहे थे, तो देखिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट मतलब सबसे पहले लिखेंगे हैव या हैज, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि हम लोग को अच्छा से तरीके समझ में आए किस तरीके से होगा। तो देखिए गाइस इसमें जो करेंगे, देखिए जब भी इसका प्रश्न पूछते हैं तो हैव आई नॉट लर्न इंग्लिश दोनों रहेगा, तो हैव आई नॉट लर्न इंग्लिश, यहाँ पे बोलेंगे हैव आई नॉट, यहाँ टू छूट गया है, ठीक है, हैव आई नॉट टू लर्न इंग्लिश। इसको शॉर्ट में बोलेंगे तो हैवेंट आई टू लर्न इंग्लिश, यहाँ भी टू नहीं है, छूटा हुआ है। इस तरीके से आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट फिर मिलते हैं। देखिए हैज़ सी नॉट टू, यहाँ टू भी छूटा है, लर्न इंग्लिश, फिर यहाँ शॉर्ट में बोलेंगे तो हैजेंट सी टू लर्न इंग्लिश, इस तरीके से बोलेंगे। थैंक यू, अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब कर ले। आप डेली के आपको एक से एक सेंटेंसेस और एक से एक स्ट्रक्चर आपको मिलता रहेगा इस चैनल पे। थैंक यू, नेक्स्ट अगले सेशन में मिलते हैं एक नए स्ट्रक्चर के साथ में। थैंक यू गाइज।